नमस्कार सभी साथियों का लक्ष्य तक पर स्वागत है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम नवंबर से शुरू होने वाले हैं। जीके जीएस के टॉप 50 एमसीक्यू की क्लास 10 इससे पहले की सीरीज आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देखें। सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित हैं। 50 एमसीक्यू 50 मार्क्स के आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी हैं। इन सभी प्रश्नों को आप लगाएं और कमेंट करके अपना स्कोर भी जरूर बताएं। सभी साथी लक्ष्य तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला प्रश्न, 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड में आयोजन किए जाएंगे। आगे अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न, भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित होगा? भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित होगा? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क स्थापित होगा। आगे अगला प्रश्न देखेंगे। तीसरा, भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान किस देश से लिए गए थे? वित्तीय आपातकाल या राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिए गए थे। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, सम्राट अशोक बना था। कलिंग के युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और बौद्ध धर्म अपना लिया। आगे अगला प्रश्न देखेंगे। डेविस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? डेविस कप किस खेल से संबंधित है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, टेनिस से संबंधित है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे। डॉक्टर मणिक साहा किस राज्य के मुख्यमंत्री बने? डॉक्टर मणिक साहा किस राज्य के मुख्यमंत्री? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री। 2022 में ये नियुक्त किए गए थे, शपथ ली थी मुख्यमंत्री के पद की और अभी तक ये कार्यरत हैं। आगे अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न, तारों का टिमटिमाना मुख्य रूप से किसके कारण होता है? तारों का टिमटिमाना मुख्य रूप से किसके कारण? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारों का टिमटिमाना दिखाई देता है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे। कमला नारायण को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? कमला नारायण को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, भरतनाट्यम के लिए जाना जाता है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न, भारत का प्रमुख और सबसे उच्च औपचारिक अधिकारी होता है या राष्ट्र का नाममात्र प्रमुख या सबसे उच्च औपचारिक अधिकारी कौन होता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। ये देश का प्रमुख होता है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे। मृदा रहित कृषि को कहा जाता है? मृदा रहित कृषि को विदाउट सॉइल के खेती करना, कृषि करना, ये किसके अंतर्गत आता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोपोनिक्स। अगला प्रश्न, नितिन गडकरी ने पहली बार मेथेनॉल से चलने वाली बसों को कहाँ प्रारंभ किया? और ये भारत सरकार में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं, इन्होंने बेंगलुरु में। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, बेंगलुरु में मेथेनॉल से चलने वाली बसों को स्टार्ट किया था। आगे अगला प्रश्न देखेंगे। वर्तमान आवर्त सारणी किसके द्वारा विकसित किया गया था? वर्तमान में आवर्त सारणी किसके द्वारा विकसित किया गया? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, दिमित्री मेंडलीव के द्वारा विकसित किया गया था। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऐतिहासिक उपन्यास द किंग विदिन के लेखक कौन है? द किंग विदिन के लेखक कौन है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, नंदिनी सेनगुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन खिलाफत आंदोलन के नेता थे? खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरू हुआ था। इनमें से इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये खिलाफत आंदोलन के नेता थे। चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, असम में आयोजित किया जाएगा। आगे अगला प्रश्न देखेंगे। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 18 से 22 के दौरान भारत को सर्वाधिक हथियार निर्यात करने वाले देश कौन से हैं? 18 से 22 के दौरान भारत को सर्वाधिक हथियार निर्यात करने वाले देश, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, रूस, फ्रांस और अमेरिका। इन्होंने सर्वाधिक भारत को हथियार निर्यात किए हैं। आगे अगला प्रश्न देखेंगे। भारत का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार, भारत का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, पद्म विभूषण भारत का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार।
भारत रत्न पहले नंबर पर आता है, देश का सबसे बड़ा पुरस्कार। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का ब्रांड असेंबलर किसे बनाया गया है? विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का ब्रांड असेंबलर, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि एमसी मैरी कॉम, फरहान अख्तर ये दोनों विश्व मुक्केबाजी चैंपियन के ब्रांड असेंबलर हैं। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे अगला प्रश्न देखेंगे। स्माइलिंग बुद्धा का कोड है, स्माइलिंग बुद्धा किसका कोड था? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, भारत का पहला परमाणु बम परीक्षण किया गया था, इसका कोड था स्माइलिंग बुद्धा। आगे अगला प्रश्न देखेंगे। मछली के हृदय में कच्छ होते हैं, मछली के हृदय में कितने कच्छ होते हैं? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 2 कच्छ होते हैं। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित राज्यों में से किसने ई राशन कार्ड सेवा प्रारंभ की? किस राज्य के द्वारा सर्वप्रथम ई राशन कार्ड सेवा प्रारंभ की गई? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। दिल्ली में ये अरविंद केजरीवाल के द्वारा ये सेवा शुरू की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे। फूलदेई त्योहार मुख्य रूप से भारत के लोगों द्वारा मनाया जाता है। फूलदेई त्योहार देश के किस हिस्से में मनाया जाता है, कहाँ पर मनाया जाता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड में मनाया जाता है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23वां। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में नहीं है? कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में नहीं है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर का मकबरा। ये यूपी में नहीं है, ये पाकिस्तान में के लाहौर शहर के पास है ये। जबकि अकबर का मकबरा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, एतमादुल्ला का मकबरा, ये सभी उत्तर प्रदेश में। दक्षिण भारत के निम्नलिखित लोक नृत्यों में से किसमें नर्तक अपने सिर पर बर्तनों को संतुलित करते हैं? ये दक्षिण भारत का लोक नृत्य है जिसमें नर्तक अपने सिर पर बर्तनों को संतुलित करते हैं। इसे करगट्टम बोला जाता है, ये करगट्टम है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे अगला प्रश्न देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थली कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मांडा। ये जम्मू एंड कश्मीर में मांडा चिनाब नदी के दक्षिण में है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान और लचीलेपन का एक अनूठा मिश्रण है। भारतीय संविधान कठोर और लचीलेपन दोनों का एक अनूठा मिश्रण है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, दृढ़ता। दृढ़ता या लचीलेपन या कठोरता या लचीलेपन का मिश्रण है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे। ऑफेक जासूसी सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया? ऑफेक जासूसी सैटेलाइट 2023 में इजराइल सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे अगला प्रश्न देखेंगे। जब प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है तो वह किस श्रेणी में आती है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आती है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, रैखिक गति के संरक्षण पर जेट इंजन कार्य करता है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे अगला प्रश्न देखेंगे। सार्वजनिक सेवा के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय संगीतकार कौन है? प्रथम भारतीय संगीतकार रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले, रमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, फिलीपींस सरकार के द्वारा दिया जाता है। पहले पाने वाले भारतीय संगीतकार, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रोजेक्ट हाथी के 30 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पहले गज उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? प्रोजेक्ट हाथी के 30 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पहले गज उत्सव का आयोजन, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, असम में आयोजित किया गया। आगे अगला प्रश्न देखेंगे। किस सम्राट ने प्रसिद्ध सांची स्तूप का निर्माण कराया? सांची के स्तूप का निर्माण किस सम्राट के द्वारा कराया गया? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, अशोक सम्राट के द्वारा कराया गया था, ये मध्य प्रदेश में। आगे अगला प्रश्न देखेंगे। प्रख्यात संगीतकार पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, तबला वादक। ये प्रसिद्ध तबला वादक हैं। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान में द्विसदनी प्रणाली किस देश से ली गई? भारतीय संविधान में द्विसदनी प्रणाली किस देश से ली गई? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, यूके। यूके से ली गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे 36। शंघाई सहयोग संगठन का नया संवाद भागीदार किसे बनाया गया? शंघाई सहयोग संगठन का नया संवाद भागीदार किसे बनाया गया?
इसका उत्तर ऑप्शन नंबर जी सऊदी अरब को बनाया गया। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, कलमकारी कपड़े पर हस्तचित्रों की पारंपरिक कला निम्नलिखित में से किस राज्य में उत्पन्न हुई? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में शुरू या उत्पन्न हुई थी। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 38। 7 अप्रैल 2023 को विश्व स्वास्थ्य दिवस किस थीम के साथ मनाया गया? विश्व स्वास्थ्य दिवस किस थीम के साथ मनाया गया? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हेल्थ फॉर ऑल। अगला प्रश्न, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला एम्पायर कौन थी? पहली महिला एम्पायर, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए किम कॉटन। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 40वां। सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी राजकोषीय घाटा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग होता है? किस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेटस या सूखा रोग होता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी। अगला प्रश्न, भारत का सबसे पुराना अनुसंधान रिएक्टर है? भारत का सबसे पुराना अनुसंधान रिएक्टर, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी अप्सरा। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 43वां। भारत के संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में? अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद से संबंधित है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 17 से संबंधित है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना था? खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना किस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हरित क्रांति। हरित क्रांति का संबंध था, जिसमें गेहूं और चावल का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा किया गया था। अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कुनपुर पीरा सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया? कुनपुर पीरा सुरंग का उद्घाटन, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में किया था। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, भारत ने महिला क्रिकेट विश्व कप कितनी बार जीता है? भारत ने महिला क्रिकेट विश्व कप कितनी बार जीता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी एक बार भी नहीं जीता है। महिला क्रिकेट टीम ने विश्व कप अभी तक नहीं जीता है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का कौन सा राज्य दालों का सबसे बड़ा उत्पादक? दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, जिसमें उड़द या सोयाबीन या अरहर सब दालों का उत्पादन मध्य प्रदेश में सबसे अधिक होता है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नाटो का 31वां सदस्य किसे बनाया गया है? नाटो का 31वां सदस्य किसे बनाया गया? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी फिनलैंड को बनाया गया है। आगे अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल नहीं है? निम्न में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल नहीं? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी प्लास्टिक, ये प्लास्टिक है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक के लेखक कौन है? द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद के लेखक, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए ट्विंकल खन्ना के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। इसी तरह के टॉप कंटेंट की क्लास हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम नवंबर में शुरू होंगे 15 नवंबर से, और आपके लिए ये सभी क्लास बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होंगी। सभी साथी लक्ष्य तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्लास को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।